अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद व्लॉग। आज एक मोटरसाइकिल हम लोग के पास आया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट मोटरसाइकिल है और सिंगल सिलेंडर के अंदर हम लोग के पास इतने प्रोजेक्ट मोटरसाइकिल्स नहीं होते। वजह यह है सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स के ऊपर कस्टमाइजेशन के ऊपर लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे होते। तो इस मोटरसाइकिल को हम लोग बेसिकली इसलिए भी स्वैपिंग कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल में इंजन की, और कस्टमाइजेशन इसलिए भी कर रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बदनाम ज़माना है। ये भाई जो हमारे पास मोटरसाइकिल लेके आए, इस मोटरसाइकिल में कम से कम इन्होंने 3 या 4 दफ़ा इसके हेड सिलेंडर का काम करवाया है, और कंपनी से भी काम करवाया है और मार्केटों से भी काम करवाया है, और सब कुछ करके देख ले। इवन लास्ट टाइम इन्होंने पूरा सिलेंडर और बोर लेके एक साथ, मतलब बोर और पिस्टन लेके कम्प्लीटली चेंज किया, लेकिन उसके बाद भी इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद स्मोक देना शुरू कर दिया। तो जिस मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, होंडा का CB 150 जो पाकिस्तान के अंदर आता है, आई थिंक 2017 से आना शुरू हुआ है मोटरसाइकिल। और जो लोग ये रखते हैं, जो ऑन करते हैं इस मोटरसाइकिल को, ये बात जानते हैं कि इनके इंजन इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है। उनके अंदर स्मोक का प्रॉब्लम आ रहा होता है, उनके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, टाइमिंग चेन के इशूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मोटरसाइकिल होने की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। कस्टमाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, तो और इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन आज हम लोग का सामान जो किट होती है इसकी, वो कम्प्लीटली दुबई से पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रिवील करी जाए और आप लोगों को दिखाई जाए। तो जो सामान हम लोग के पास इस वक्त आया है, वो सारा का सारा सामान भी मैं आपको दिखाता हूँ, और यहीं पे आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम लोग जो स्वैपिंग कर रहे हैं वो कौन से मोटरसाइकिल का इंजन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है CB 300 FA जो मेरे पास पहले मोटरसाइकिल था 2018 मॉडल, सेम वही मॉडल, उसी मॉडल का इंजन मेरे पास एक मोटरसाइकिल की कंप्लीट किट मंगाई है मैंने दुबई से, और उसकी थ्रोटल बॉडी से लेके ABS यूनिट तक के कंप्लीट चीज़ें वायरिंग के साथ मैंने इंपोर्ट कराई हैं। तो सामान सारा कंप्लीट आ चुका है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर फिजिबिलिटी बनी इसके अंदर ABS लगाने की, तो कोशिश करेंगे कि ABS लगा लेंगे। और अगर नहीं बनी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी फ्रेम्स के अंदर जगह नहीं होती, तो ऑब्वियसली ABS ऑन करना इसके अंदर एक टास्क होगा, और मेरे ख्याल से इसके अंदर ABS की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो बहरहाल सामान आप लोगों को दिखाते चलो। सबसे पहले मेरे पास इसके सामने वैसे तो टी रखी है, ये हम लोग लगाएंगे नहीं, ये किट के अंदर आ गई थी। ये है थ्रोटल बॉडी इसकी, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है। और ज़रा दानियल करीब से दिखाइएगा। यही वो वही चीज़ है जिसको सबसे पहले आपको दिखाना है कि कार्बोरेटर से हम इसको EFI कर रहे हैं। ये इसका इंजेक्टर मौजूद है, और ये इसके सेंसर्स वगैरह मैं आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, इस थ्रोटल बॉडी को आज दिखाते हुए एक चीज़ और आपको बताता हूँ। इस थ्रोटल बॉडी की मैं करीब से जो है ना, ये वाला सेंसर भी दिखाएँ दानियल। ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर है इसका, ठीक है। और इसका ये जो है, इधर देखें, ये इंजेक्टर आ गया, मैप वगैरह आ गया, सारी चीज़ें ये दिखाएगा। आज ये थ्रोटल बॉडी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये होंडा की मोटरसाइकिल की थ्रोटल बॉडी है। ये CB 300 FA की ओरिजिनल थ्रोटल बॉडी है। इसको, और आप कभी भी इसकी मैं पिक्चर भी साथ के अंदर एक क्लोजअप लगा दूंगा साफ़ करके, और बेनेली वगैरह और रेप्लिका मोटरसाइकिल के थ्रोटल बॉडीज़ को देखिएगा। आप बोलेंगे कि जैपनीज़ जो चीज़ बनाते हैं वो जैपनीज़ बनाते हैं, और चाइनीज़ चीज़ वाकई में चाइनीज़ होती है। तो मज़ीद सामान की तरफ लेके चलता हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर। आपका इंजन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ब्रांड न्यू जैसा इंजन है बिल्कुल से। इधर लाइएगा दानियल, ये आप देख सकते होंगे इंजन ये सील्ड है कम्प्लीटली। सेंसर्स वगैरह इसके सारे लगे हुए, वायरिंग कोई कटी हुई नहीं है, वायरिंग सारी की सारी अनकट है, ठीक है। ये इंजन की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे हाइट पे करके। ये इसका सेल्फ स्टार्टर वगैरह आ गया, सारी चीज़ें कंडीशन आप लोगों ने इंजन की देख ली, कोई वायरिंग कटी हुई नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी बंच टू बंच ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, कोई भी चीज़ कटी हुई नहीं होगी। उसके बाद ये इसका एयर क्लीनर बॉक्स है, जहाँ पे थ्रोटल बॉडी फिक्स होगी, और कोशिश करके इसके अंदर इस मोटरसाइकिल में इसको इस तरीके से कहीं अलाइन करने की कोशिश की जाएगी। खैर, ये टैंक भी इसके साथ आया, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले। ये इसका रेडिएटर है, रेडिएटर के साथ एक स्मॉल फैन खूबसूरत सा, और बाकी इसकी वायरिंग दिखाइएगा दानियल, इधर लाए करीब ज़रा। बाकी इसके सारे सेंसर्स और वायरिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं। और ये इसकी ABS की किट है, ये इसका ABS यूनिट है स्मॉल सा, और बाकी सारी वायरिंग आप देख सकते हैं, कहीं से कटी पिटी नहीं है, सारी अनकट वायरिंग है। अब ये जिस मोटरसाइकिल के अंदर इंस्टॉल होने वाला है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो ये मोटरसाइकिल है CB 150, पाकिस्तान का कौमी मोटरसाइकिल। इसमें इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद सारी चीज़ों को लाइन अप करके कोशिश ये की जा रही है कि इसके अंदर हम लोग मीटर भी डिजिटलाइज लगाएं, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें वाज़े नज़र। तो सामान सारा आपने देख लिया, मोटरसाइकिल का क्लोजअप देख लिया। ये शॉर्ट वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे ये प्रोजेक्ट तैयार होगा, आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट वीडियोस पार्ट वाइज, ये जितने ही पार्ट्स में बना सकता हूँ वो शेयर करूँगा। और उसके बाद इसको जब रन वगैरह करेंगे, फर्स्ट स्टार्टर होगा,
सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बहुत कामयाब होगा। अब इस वीडियो के ऊपर जो सवाल आने वाला है वो आप लोगों के साथ मैं अभी क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी वीडियो मेरी देखी, उसको टाइम दिया, और सबका सवाल यही होगा कि इस पर कॉस्ट कितनी है। ये जो भी मैंने किट मंगवाई है कंप्लीट, ये 2,90,000 रुपये की किट पड़ी है मुझे, जिसके अंदर इसका ABS भी आया साथ में, जो हम लोग इंस्टॉल नहीं करने वाले। इसके अंदर इंजन है, इसकी वायरिंग है, इसका ECM है, थ्रॉटल बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें इसके थ्रॉटल बॉडी के एयर क्लीनिंग बॉक्स से लेके हर एक सेंसर इसके अंदर मौजूद है। तो तकरीबन अगर हम लोग इसकी वायरिंग के ऊपर एस्टिमेट रखते हैं और इंजन अलाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें अगर करते भी हैं, तो मेरा एक अंदाज़ा है खुले हाथ से ही पैसा अगर हम लोगों ने खर्च किए तो 3.5 लाख रुपए तक के ये मोटरसाइकिल, मेरी कोशिश है कि ऑन रोड हो जाए और बेहतरीन हो जाए। तो आई होप आज की वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी, और जिस मोटरसाइकिल से, छोटे मोटरसाइकिल से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपके साथ शेयर भी हुई काफ़ी सारी। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।